अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन के वो तमाम एमसीक्यू जो एनटीएस 2009 से लेकर 2019 तक पूछे गए हैं। उन तमाम एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एनटीएस 2009 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है नेसेंट हाइड्रोजन यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ। हमें कहा जा रहा है नेसेंट हाइड्रोजन। याद रहे हमने पूरा लेक्चर डिस्कस किया है। नेसेंट हाइड्रोजन वो होता है जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के दौरान कुछ लम्हे के लिए प्रोड्यूस होता है, वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। तो हमें कहा जा रहा है नेसेंट हाइड्रोजन यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन। हमें नेसेंट हाइड्रोजन इनमें से कौन सी दो चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगी और उनके रिएक्ट करने के नतीजे में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, वो बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है NaHCO3 विद जिंक, HCl विद जिंक। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है KOH विद जिंक। डी में कहा जा रहा है H2O विद जिंक और ई में कहा जा रहा है CH3I विद जिंक। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी HCl विद जिंक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो उस दौरान नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है 2009 के बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू हम तलाश में है कि वो कौन सा एमसीक्यू है, कौन सी ईयर में पूछा गया है। तो 2011 में इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछा गया है, हम उसकी तलाश में हैं। ओके, तो इस एमसीक्यू में पूछा जा रहा है हाइड्राइड्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हॉट अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल आर कोल्ड। हमने कहा वो हाइड्राइड जो हाइड्रोजन गैस को हॉट अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल से गुजारते वक्त प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ए में कहा जा रहा है कोवेलेंट हाइड्राइड, बी में कहा जा रहा है आयनिक हाइड्राइड, सी में कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, डी में कहा जा रहा है मेटेलिक हाइड्राइड और ई में कहा जा रहा है पॉलीमेरिक हाइड्राइड। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। आयनिक हाइड्राइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के साथ कंबाइन होने के नतीजे में बनते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। फिर इसके बाद 2012 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम तलाश में हैं 2012। इसमें कहा जा रहा है H2S इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश हाइड्राइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और पूछा जा रहा है कि ये कौन से हाइड्राइड की एग्जाम्पल है। ए में कहा जा रहा है आयनिक हाइड्राइड, बी में कहा जा रहा है कोवेलेंट हाइड्राइड, सी में कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, डी में कहा जा रहा है मेटेलिक हाइड्राइड और ई में कहा जा रहा है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड की एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद 2013 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है। टू 2013 में हमसे पूछा गया है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू। हमें कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमें सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे। ए में कहा जा रहा है वाटर एट हाई टेम्परेचर, बी में कहा जा रहा है वाटर अंडर हाई प्रेशर, सी में कहा जा रहा है कोल्ड वाटर और डी में कहा जा रहा है एसिडिफाइड वाटर। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हमें सेपरेट करना है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस मिक्सचर को वाटर अंडर हाई प्रेशर पे जैसे ही हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विफाइड हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो स्टिल गैस की शक्ल में ही रहेगा। इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, वाटर अंडर हाई प्रेशर। 2013 के बाद हम चलते हैं 2014 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम बढ़ते हैं 2014 की तरफ। तो 2014 में हम यहां बात करते हैं, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बीच में जो है वो पोर्स होते हैं, उनके बीच में जो पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो शामिल होता है। और इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो इंटरस्टिशियल नहीं है। कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक, टिन, इसी तरीके से TaIH1.73, ये तमाम एग्जांपल इंटरस्टिशियल कंपाउंड की है। लिहाजा वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एग्जांपल में शामिल नहीं है। लिहाजा इसका आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ये 2014 में पूछा गया सवाल था। आइए 2015 की तरफ बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया। 2015 में इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से सवालात हैं। तो हमारे पास जो पहला सवाल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, कमर्शियल हाइड्रोजन इज ऑब्टेन फ्रॉम। कमर्शियल जो हाइड्रोजन है वो किससे तैयार की जाती है, कॉइल गैस, ऑयल गैस, मार्श गैस, डी प्रोड्यूसर। तो कमर्शियल जो हाइड्रोजन है इनमें से किसके जरिए प्रोड्यूस की जाती है, तो हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है, मार्श गैस। सुई गैस के जरिए, मीथेन के जरिए बाकायदा कमर्शियली हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस की जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी। फिर इसके बाद कहा जा रहा है द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स। अगर हम हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन कर दें, इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो क्या मिलेगा। ए में कहा जा रहा है हाइड्राइड आयन, बी में कहा जा रहा है हाइड्रोनियम आयन, सी में कहा जा रहा है प्रोटॉन और डी में कहा जा रहा है हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल देते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, प्रोटॉन बचता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सी, प्रोटॉन इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो इसी 2015 में जो है वो दो टेस्ट हुए थे ना, लियारी वालों का अलग टेस्ट हुआ था, तो देखते हैं उस 2015 में क्या पूछा गया है। इसी 2015 में ओके, इसमें हमसे कहा जा रहा है ZnH2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ZnH2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए में कहा जा रहा है मेटेलिक हाइड्राइड, बी में कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, सी में कहा जा रहा है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, डी में कहा जा रहा है बॉर्डरलाइन हाइड्राइड और ई में कहा जा रहा है कोवेलेंट हाइड्राइड। तो हमें इसमें से जो वो पहचानना है कि ZnH2 किसकी एग्जांपल है, तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। तो ये बॉर्डरलाइन हाइड्राइड की एग्जाम्पल है, हमने इस पर पूरा लेक्चर भी कंडक्ट किया है। फिर इसी तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है, तो वो भी हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। डैश आर प्रिपेयर बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हॉट अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन से हाइड्राइड प्रोड्यूस होते हैं जब इनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से गुजारते हैं। सेम रिपीटेड सवाल, सही है, अभी आया था आयनिक हाइड्राइड इसका एग्जांपल है। कौन कहता है एनटीएस के सवाल रिपीट नहीं होते, आपके सामने एग्जांपल है, एग्जैक्ट सेम वैल्यू वाला सवाल जो है वो ये रिपीट हुआ। फिर इसके बाद जो है वो हम बढ़ते हैं 2016 की तरफ और 2016 में देखते हैं कौन सा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। 2016 में हमारे पास जो है वो ओके, इसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट। हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल के साथ जो है वो तमाम खुसूसियत के लिहाज से मिलता है सिवाय एक के। ए में कहा जा रहा है हाफ फिल वैलेंस शेल, बी में कहा जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन, सी में कहा जा रहा है रिड्यूसिंग नेचर, डी में कहा जा रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिएगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल का पूरा लेक्चर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें एक एक पॉइंट जो टेक्स्ट बुक वाले हैं वो सारे डिस्कस हुए हुए हैं। तो आपको मालूम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से मिलता जुलता है, रिड्यूसिंग नेचर के लिहाज से मिलता जुलता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन के लिहाज से मिलता जुलता है। जबकि जो पहली प्रॉपर्टी है हाफ फिल वैलेंस शेल, ये प्रॉपर्टी ग्रुप 4A से हाइड्रोजन को मिलाती है, ना कि ग्रुप 1A के साथ। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये 2016 डाउ के टेस्ट में ये एमसीक्यू पूछा गया था। इसी तरीके से 2016 केएमडीसी वाला टेस्ट में हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, तो वो एमसीक्यू सब आपके सामने है। इसमें कहा जा रहा है, एक मिनट,
मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A। ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स के बारे में पूछा जा रहा है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है तलाश करनी है। ए में कहा जा रहा है द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर कोवेलेंट, बी में कहा जा रहा है द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर आयनिक, बी ऑप्शन तो गलत हो गया। सी में कहा जा रहा है हाफ ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर कोवेलेंट एंड द अदर हाफ आर आयनिक, गलत। डी में कहा जा रहा है नन ऑफ द हाइड्राइड ऑफ 5A आर कोवेलेंट, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हमें सीधा सीधा मिल रहा है द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर कोवेलेंट। ग्रुप 5A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। तो देखो कितने बेसिक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आपकी बेसिक रिवीजन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिक रिवीजन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2017 और 18 में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आया। डायरेक्ट 2019 की तरफ हमें बढ़ना होगा और हम तलाश करते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। तो 2019 में इसमें पूछा जा रहा है ट्राइटियम एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन। ट्राइटियम की बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है ए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रॉन, बी में कहा जा रहा है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सी में कहा जा रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डबल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और डी में कहा जा रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर हाफ देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन तलाश करना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन देखो भाई, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डबल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के मुकाबले में क्या होती है, ट्राइटियम में डबल होती है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। तो ये 2019 में पूछा गया सवाल था। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।